Hello students, today we are going to read the sixth lesson of English literature textbook of DAV. The name of the lesson is The Helpful Young Man, written by Shahryar. Students, this lesson is a story, as it is an interesting story to read and we will enjoy it by reading it. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, और एक बहादुर इंसान की और एक हेल्पफुल इंसान की स्टोरी है, जैसे कि नेम स्टोरी का दिया गया है हमें पहले से ही, द हेल्पफुल यंग मैन, यानी कि जो सबकी मदद करता है, हेल्पफुल यंग मैन। तो इसमें शुरू करने से पहले हम इसका प्री रीडिंग टास्क करेंगे। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ये लेसन में, लेसन शुरू करने से पहले, जैसे कि इफ़ यू फाइंड एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विल यू, अगर आपसे कोई आप किसी ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करते हुए देखेंगे, अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे? कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, आगे आके उसकी हेल्प करोगे। आस्क समवन टू हेल्प हिम, किसी और से उसकी मदद करने को कहोगे। नॉट बॉदर अबाउट इट ऑल, और इससे बिल्कुल भी परवाह नहीं करोगे, कोई है नहीं है, कोई मतलब ऐसे इग्नोर कर दोगे। तो मोस्ट ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा कि हम कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, उसको आगे आके हेल्प करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू हेल्प ए नीडी पर्सन डू यू, जब आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हो, कर देते हो ना, तो करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? फर्स्ट है बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के आगे डींगे मारते हो कि मैंने कुछ ऐसा किया। एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, आपकी जो आपने हेल्प की है उसके लिए आप उम्मीद करते हो कि वो भी आपको कुछ पे करेगा, कुछ हेल्प करेगा, या कुछ आपको उसका फ्रूट चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो उससे। या फिर कीप इट टू योर सेल्फ, मदद करके बस भूल जाते हो और अपने तक ही रखते हो उस बात को। तो मेरे ख्याल से अपने तक ही रखनी चाहिए, कीप इट टू योर सेल्फ। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं स्टोरी में यंग मैन क्या करता है। यंग मैन देखो बहुत ही मतलब इसको प्रॉब्लम्स फेस करता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटता, और लास्ट में उसका उसको फ्रूट ऑटोमेटिकली मिल जाता है बिना मांगे। तो हम देखते हैं कैसे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए पीजेंट, एक बार की बात है वहाँ पे एक पीजेंट रहता था। कहाँ पे? वंस अपॉन ए टाइम अ लिव्ड अ पर्सन, सॉरी अ पीजेंट। तो एक बार एक पीजेंट था, एक किसान था, पीजेंट मीन्स हु हैड 7 सन्स, जिसके 7 बेटे थे, एंड प्लेंटी ऑफ लैंड, और बहुत सारी ज़मीन थी उसके पास। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, व्हेन द पीजेंट वोक अप, जब किसान उठा, ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड, उसे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो खुद अंधा हो गया हो। फाउंड का मतलब उसको मिला खुद, मतलब अपना आप, अपना शरीर ऐसा मिला, अपनी आंखें ऐसे मिली जैसे कि वो अंधा हो गया हो, ब्लाइंड हो गया हो। अमीर था, तो अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर कंसल्टेड, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स से, नंबर्स ऑफ का मतलब है बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, सलाह ली गई। एंड मच मनी वॉज स्पेंट बट इन वेन, बहुत सारा पैसा भी खर्च दिया गया, लेकिन सारा का सारा बेकार, कोई उसका फ्रूट उसको नहीं मिला। नेक्स्ट है, वन डे अ स्ट्रेंज फ़कीर विजिटेड द ब्लाइंड पीजेंट, एक बार एक फ़कीर साधु महात्मा, वो उसने ब्लाइंड जो अंधा किसान हो चुका था उसके घर वो आया, विजिट की उसने उसको। एंड सैड, और कहा, दैट, क्या कहा उसने? दैट ही कुड सी अगेन, कि वो दोबारा देख सकता है। इफ़ द ऐश ऑफ द आइज ऑफ ए पर्टिकुलर फिश कुड बी अरेंज्ड, अगर ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, कि किसी पर्टिकुलर फिश, यानी कि वो कोई फ़िश बताएगा, उस फिश की आइज़ की, आँखों की राख बना दी जाए जला के उसको। एंड कुड बी अरेंज, उसको अरेंज कर लिया जाए, यानी कि मंगा लिया जाए। एंड रब्ड इन हीज़ आइज़, और अब उसकी आंखों में इसको रब कर दिया जाए, यानी कि रगड़ दिया जाए, तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो अजीब सी तरकीब बताई उसने। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो इसलिए ये डिसाइड हुआ, यह डिसीजन लिया गया, दैट वन ऑफ हिज सन्स वुड गो टू फैच द फिश, कोई एक बेटा उसका फ़िश को लेकर आएगा। फैच का मतलब लेकर आना, फ़िश को लेकर आएगा ताकि उसकी आंखों की राख बनाकर उसकी आंखों पर रगड़ी जा सके, पीजेंट की, किसान की। 6 ऑफ हिज एल्डर सन्स गोट स्केयर्ड, सातों में से 6 बड़े जो बेटे थे वो डर गए, स्केयर्ड का मतलब डर गए। देयर फोर दे वर रिलेक्टेंट, इसलिए वो रिलेक्टेंट थे। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक, यानी कि जिस जो मतलब काम करने का विलिंग ना हो, उसकी मर्जी ना हो, तो उनकी बिना मतलब वो इच्छुक नहीं थे ऐसा करने में। गो फॉर द
पर्पज़, ऐसा पर्पज़ यानी कि इस काम को करने के लिए वो, इस पर्पज़ के लिए वो रिलक्टेंट थे, रेडी नहीं थे। दे एडवाइड, तो उन्होंने बचने के लिए क्या एडवाइस दिया, देयर फादर, अपने फादर को, टू सेंड द यंगेस्ट सन फॉर इट, कि सबसे छोटे बेटे को भेज दिया जाए ऐसा काम करने के लिए। द ओल्ड मैन सेंट फॉर हिम एंड आस्क्ड हिम टू फैच द रिक्वायर्ड फिश, तो जो बूढ़े आदमी ने उसको बुलावा भेजा अपने सबसे छोटे बेटे को, और कहा कि जो उसको रिक्वायर्ड फ़िश का मतलब जो फ़िश चाहिए उसको वो फैच करे, यानी कि लेकर आए। तो बच्चों देखो कितनी मतलब मज़ेदार कहानी है, और इसमें देखते हैं वो कैसे कैसे वो करेगा, कैसे कैसे मुसीबतें उसको मिलेंगी और कैसे वो लेकर आएगा। द यंग मैन सेट आउट फॉर द रिमोट ओशन, दो छोटा लड़का था, यंग मैन का मतलब छोटा लड़का था, रिमोट ओशन यानी कि वो मछली कहाँ मिलनी थी, रिमोट, रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर दराज, दूर दराज के ओशन में, ओशन मतलब महासागर, बहुत बड़ा सागर में, समुद्र में वो फिश मिलती थी। तो उसके लिए वो निकल पड़ा, सेट आउट का मतलब निकल पड़ा। ऑन हिज वे ही मेट विद न्यूमरस कैलेमिटीज़, रास्ते में उसको मिली, मेट का मतलब मिली, न्यूमरस का मतलब अनगिनत, बहुत सारी, कैलेमिटीज़, कैलेमिटीज़ होती हैं आपदाएं, विपत्तियाँ, ट्रबल्स, मुसीबत, डिफ़िकल्टीज़, तो इस तरीके से उसको कैलेमिटीज़ जो हैं मतलब मिली रास्ते में। बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर, लेकिन जो उसका डिटर्मिनेशन था, संकल्प था, यानी कि विल पावर थी उसकी, एंड पावर जो उसके अंदर पावर थी, बोर फ्रूट, वो रिजल्ट लेकर आई, फ्रूट का मतलब रिजल्ट, बोर का मतलब उसने मतलब कि एक वो रिजल्ट में बदल गई उसकी हार्ड वर्क, यानी कि जो रिजल्ट चाहिए था मछली बनाने का वहाँ वो सक्सेसफुल होने लगा। कैसे होने लगा, ही रीच्ड द डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया, अपने लक्ष्य पर पहुँच गया। लक्ष्य क्या था उसका, मछली की जगह पर जाना, यानी कि महासागर पे जाना, तो वहाँ पे वो लक्ष्य पे, डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुँच गया। वैन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर, तो जैसे ही जवान लड़के ने फिश को, मछली को पानी से बाहर निकाला, इट क्राइड, वो चिल्लाने लगी, ओ वाइज मैन, ओ समझदार आदमी, प्लीज़ ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशन, आपसे मतलब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे को ड्रॉप कर दो, वापस डाल दो, इनटू द ओशन, समुद्र में वापस, महासागर में वापस। टेल मी व्हाट यू वांट, और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आई प्रोमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, दैट आई विल बी योर एट योर मर्सी, कि हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। मर्सी का मतलब यहाँ पे वैसे दया है, आपके दया के पात्र रहूँगी, यानी कि आभारी रहूँगी ज़िंदगी भर। इफ़ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रोमिस, अगर मैं आपकी प्रॉमिस को पूरा नहीं करती, अब मतलब मैं सॉरी मेरे प्रॉमिस को पूरा नहीं करती, यानी कि जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी हेल्प करने की, अगर वो प्रॉमिस नहीं करती तो मैं आपकी मर्जी पर रहूँगी, आपकी दया पे रहूँगी, जैसे आप चाहो वैसे मेरे साथ कर लेना बाद में। द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इन टू द ओशन, जवान लड़के ने फिश को वापस ओशन में डाल दिया उसके कहने पे, एंड सैड, और कहा, आई वॉन्ट योर आइज़, मुझे आपकी आंखें चाहिए। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू फिश एंड द पर्पस फॉर विच ही नीडेड इट्स आइज़, और उसने नरेट कर दी, नरेट का मतलब सुना दी, व्याख्या कर दी, मतलब बता दी द होल स्टोरी, सारी कहानी फ़िश को, और पर्पस भी बता दिया क्या क्यों चाहिए मुझे तुम्हारी आंखें, और ही नीडेड इट्स साइज़, और उसको उसकी आंखें चाहिए मछली की, ताकि वो अपने फादर की आंखों को वापस ला सके, रोशनी को। आई एम एट योर मर्सी, मैं आपकी दया के ऊपर हूँ, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, मछली कहने लगी, मैं आपकी दया पर हूँ। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू टेक आउट माई आइज़, अगर तुम मेरी आंखें ले जाने के लिए डिटरमाइंड हो, यानी कि बिल्कुल पक्का मन बना चुके हो, आई एम रेडी, तो फिर मैं तैयार हूँ। बट इफ़ आई रिस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लूजिंग माई आइज़, विल यू स्पेयर माई लाइफ, तो वो पूछती है, अगर मैं रिस्टोर कर दूँ, रिस्टोर का मतलब वापस ला दूँ, योर फादर्स आई साइट का मतलब आंखों की रोशनी, मैं आपके फादर की आंखों की रोशनी रिस्टोर कर दूँ, विदाउट लूजिंग माई आइज़, मेरी आँखों को खोए बिना, यानी कि मेरे मेरे को मतलब तुम अंधा करना चाह रहे हो, तो अगर ऐसा होने से के बिना ही मैं तुम्हारी आंखों की, फादर की आंखों की रोशनी वापस ला दूँ, तो विल यू स्पेयर माई लाइफ, क्या तुम मेरी लाइफ को बख्श दोगे, छोड़ दोगे। आई इट आस्क्ड, मछली ने पूछा। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे हो सकता है। द यंग मैन आस्क्ड, यंग मैन ने पूछा, जवान लड़के ने पूछा। टेक सम सैंड इन योर हैंड, अपने हाथों में कुछ रेत ले लो, सैंड का मतलब रेत ले लो, एंड टच माई क्लोज्ड आई लिड्स विथ इट, और मेरी आँखों की जो पलकें हैं, आईलिड्स होती हैं पलकें जो बाहर बाल हैं आँखों के, उससे, और क्लोज का मतलब बंद, मेरी बंद जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, उसको इस रेत से टच कर लो। टेक द सेम सैंड विद यू, और इसी सैंड को अपने साथ ले जाओ,
एंड टच द क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ योर फादर, और इस रेत से जो मेरी आँखों की पलकों से टच हुई पड़ी हैं, इस रेत से तुम अपने फादर की बंद आँखों की आईलिड्स को टच कर देना। तो इसने भी एक तरीका बताया उसको कि शायद इससे वो छोड़ दे, उसकी मतलब बख्श दे उसको। ही विल गेट हीज आई साइट बैक, ऐसा करने से उस आपके फादर की जो आई साइट है वो वापस आ जाएगी। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, और मैं तुम्हारे फादर की हेल्थ की मतलब बेहतरी के लिए कामना करूँगी, विश करूँगी, प्रे करूँगी। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आए हार्ड टाइम्स में, यानी मुसीबत में हो तुम, तो मुझे याद कर लेना उसके बाद। आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, मैं आपके लिए हेल्पफुल रहूँगी, हमेशा आपकी मदद करूँगी। ही सेड, सॉरी इट सेड एश्योरिंगली, यानी कि उसने पूरा विश्वास से कहा, एश्योरिंगली कहा। आगे, वेल आई विल लीव यू बट इन केस माई फादर डज नॉट गेट हिज साइट बैक योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो लड़के ने कहा ठीक है, वेल आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट इन केस माई फादर डज नॉट गेट हिज साइट बैक, लेकिन अगर मेरे फादर को उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं मिली, योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड, तुम्हारी लाइफ को स्पेयर नहीं करूँगा मैं, तुम्हें बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इट इज़ नॉट जस्ट एन आइडल थ्रीट, ये बेकार की धमकी नहीं है। थ्रीट का मतलब धमकी, आइडल मतलब बेकार, ये बेकार की धमकी नहीं है। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वन वर्ड्स, तो मेरी सलाह है कि हर किसी को अपने वर्ड्स यानी कि अपनी प्रॉमिस को ऑनर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, निभाना चाहिए। जैसे आप प्रॉमिस कर रही हो तो तुम्हारी प्रॉमिस निभाना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सेइंग सो, ऐसा कहकर ही टुक द सैंड विद हिम, वो उसके कहे अनुसार सैंड को अपने साथ ले गया, उसकी आंखों की आई साइड से टच कर, आई लिड से टच करके। एज सुन एज द फादर eyelids were touched as advised, his eyesight was restored, तो जिस जैसे उसके मछली के कहे अनुसार उसने फादर के आईलिड से उस रेत को टच किया, तो उसी समय उसकी आंखों की आई साइट जो थी वो रिस्टोर हो गई, वापस आ गई। अदर 6 brothers गोट द अमेजिंग न्यूज़ एंड रश टू देयर फादर, तो बाकी जो 6 लड़के बाहर गए हुए थे, जैसे ही उन्होंने इस अमेजिंग न्यूज़ को, अमेजिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंग, तो ऐसी जो मतलब हैरानी भरी न्यूज़ को जैसे उसने सुना 6 लड़कों ने, बड़े भाइयों ने, तो वो भागे भागे रश करके अपने फादर की तरफ भागे आए, देखने आए भी ऐसा कैसे हो सकता है। दे ग्रीव जीलियस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर, उनको अपने सबसे छोटे भाई से जीलियस हुई, जलन हुई, भाई वो कैसे सक्सेसफुल आ गए अपने फादर की आंखों की रोशनी लाने में, ये तो पूरा लाडला हो जाएगा अपने फादर का। दे फियर्ड दैट ही वुड बी द हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी, उनको डर था, फियर था कि ही वुड बी, वो बन जाएगा, छोटा लड़का भाई सबसे छोटा, द हियर होता है यहाँ पे उत्तराधिकारी, यानी कि जो संपत्ति का मालिक, टू द फादर्स प्रॉपर्टी, फादर की जो प्रॉपर्टी है उसकी तो वो मालिक बन जाएगा, वो मतलब लाडला हो गया वो तो उसका। द एल्डेस्ट ब्रदर केम फॉरवर्ड, सबसे बड़ा लड़का, एल्डेस्ट ब्रदर जो सबसे बड़ा लड़का था, भाई था, केम फॉरवर्ड, वो आगे आया, एंड साइड और कहने लगा, थैंक्स ओ लॉर्ड, धन्यवाद भगवान, यू हैव रिस्टोर्ड माई फादर्स साइट, उसने मतलब एक से कहानी से बना दी कि धन्यवाद भगवान कि आपने मेरे फादर की आंखों की रोशनी को रिस्टोर कर दिया, बचा दिया। बट डियर फादर, लेकिन प्यारे पिताजी, मे आई आस्क आवर यंगर ब्रदर वेयर आर द आइज ऑफ द फिश यू नीडेड, मैं सबसे छोटे जो भाई है जो लेने गया था मछली की आँख, उससे पूछना चाहता हूँ कि मछली की आँख कहाँ है जैसी आपको ज़रूरत थी। ही हैज़ टचड योर आईलिड्स विद जस्ट विद सैंड, उसने सिर्फ आपकी आँखों को, आईलिड्स को सिर्फ रेत से टच किया है। इट इज़ ए मेयर चांस, ये तो सिर्फ एक चांस है, ये एक तुक्का है, चांस का मतलब तुक्का है। दैट यूर आई साइट हैज़ बिन रिस्टोर्ड, कि इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, रिस्टोर हो गई है। इट वॉज पॉसिबल दैट द टच ऑफ द सैंड वुड हैव कोज्ड यू इंजरी, ऐसा भी हो सकता था शायद, अगर ऐसा मतलब बाई चांस ही अगर आंखों की रोशनी नहीं आती तो हो सकता था इस सैंड से आपकी जो आइज़ है उसका इंजरी हो जाती, उसको कोई ना कोई नुकसान हो जाता, मतलब कि ये लड़का क्या करने लग रहा था, ये तो बहुत रिस्की काम कर दिया इसने। अदर ब्रदर स्टूड बाय हिम, बाकी लड़के भी जो भाई थे जो बड़े पांचों, तो वो भी उसका साथ देने लगे, स्टूड बाय का मतलब होता है साथ देना, उसका साथ देने लगे उसकी बातों में। दे कंपेल्ड देयर फादर, उन्होंने अपने फादर को कंपेल कर दिया, कंपेल का मतलब मजबूर कर दिया, किस बात के लिए, दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आइज ऑफ द फिश, कि उसको मतलब मछली की आँख लाने के लिए कहा जाए, मतलब दोबारा से कहा जाए। देयर प्लान वेंट वेल, और उनका प्लान जो था वो सक्सेसफुल हो गया, वेल का मतलब सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। द गुड सन वाज
डिसग्रेस टू लीव द हाउस, और जो सबसे अच्छा लड़का था जो आँख अब इसकी उसने उसके फादर की आंखों की रोशनी वापस लाई थी, उसको डिसग्रेस कर दिया गया, उसको मतलब उसको बदनाम किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, एंड उसको मजबूर किया गया लीव द हाउस, घर को छोड़ने के लिए, फॉर इज डिसऑनेस्टी, और उसकी बेईमानी के लिए, यानी कि कहा कुछ और था, करने में कुछ गया, तो ऐसा करने की सजा के रूप में उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। ही लेफ्ट द हाउस एंड रोम्ड एमलेसली एज ही हैज़ हैड नो वेयर टू गो, वो उसने घर को छोड़ दिया और रोम्ड एमलेसली, रोम्ड का मतलब होता है भटकने लगा, एमलेसली मतलब बिना किसी लक्ष्य के, उसका कभी कोई पर्पज़ ही नहीं था क्या कहाँ जाना क्या नहीं। एज ही हैड नो वेयर टू गो, उसके पास घर कहीं पे जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी भी कहाँ पे। वन डे एज ही वॉज पासिंग, और एक बार जब वो गुजर रहा था थ्रू ए फॉरेस्ट, एक जंगल से, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट ए ब्लैक बक, कि एक काले रंग का बक, एक काले रंग का हिरन का बच्चा, मेल जो था, केम रनिंग टू हिम, वो भागते हुए उसके पास आया। द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम, जो छोटा जानवर यानी कि डियर जो था, हिरन जो था, वो उसके साथ खड़ा हो गया, एंड स्पोक इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस, और एक कंपकंपाती आवाज़ में, ट्रेम्पलिंग वॉइस कंपकंपाती आवाज़ में उससे बोला, डियर सर द हंटर्स आर आफ्टर मी, हे सर मतलब प्यारे सर, हंटर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, शिकारी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ मुझे बचा लो, आई विल हेल्प यू वेयर एवर यू कॉल मी, वैन एवर यू कॉल मी, जब भी आप मुझे पुकारोगे तो मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा, यानी कि जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। द यंग मैन ट्रस्टेड द बैक बक, दो छोटे लड़के ने या जो जवान लड़का था उसने उसको ट्रस्ट किया, उसको विश्वास किया, बक का, हिरन का, मेल हिरन का। गो इन टू द डिच, उस खड्डे में चले जाओ, डिच का मतलब होता है खड्डा, कोई छुपने के लिए खड्डा था, तो वहाँ पे चले जाओ। एंड आई विल कवर यू विद द ग्रास, मैं तुम्हें ग्रास से ढक दूंगा, घास से ढक दूंगा उस खड्डे में, एंड लीव्स, और पत्तों से, घास और पत्तों से आपको ढक दूंगा, उस खड्डे में चले जाओ। वैन दे गो अवे, जब वो चले गए, सॉरी वैन जब वो चले जाएंगे, आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, जो हिरन के बच्चे ने, हिरन के मतलब मेल हिरन ने उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम किया, उसके सलाह के अनुसार काम किया, वैसे छुप गया। वैन द हंटर्स केम, जब शिकारी आए, दे आस्क्ड हिम, उसने उस लड़के से पूछा, हैव यू सीन एनी बक दिस वे, क्या तुमने किसी हिरन को इस रास्ते पर देखा है। अब उसने उसको कैसे बचाया, ये कहते हुए, वट इज़ ए बक, बक क्या होता है, मुझे तो बक ही नहीं पता क्या होता है। दिस फूल डज नॉट नो वट ए बक इज़, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे शिकारी, ये तो इस मूर्ख को तो ये भी नहीं पता कि बक होता क्या है। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, चलो जल्दी जल्दी करो, कहीं हमसे वो हिरन बच ना जाए, हम अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना जो मौका है वो मिस ना कर दें। दे साइड, उन्होंने कहा, कम आउट नाउ, अब बाहर आ जाओ। दे हैव गॉन अवे, वे चले गए हैं। द बक थैंक्ड हिम, बक ने उसका थैंक किया लड़के का, एंड प्रोमिस टू हेल्प हिम, और उसको प्रोमिस किया उसकी हेल्प करने के लिए। व्हेन ही वॉज इन डिस्ट्रेस, जब भी वो कभी डिस्ट्रेस में होगा, परेशानी में होगा, तो वो उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा, ऐसा प्रॉमिस उसने उससे किया। द बॉय कंटिन्यूड हिज जर्नी, अब लड़का जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए चलता रहा, अपनी जर्नी आगे, यानी कि जहाँ पे वो, उसको पता नहीं था कहाँ जाना, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हर्ड ए क्राई, उसने एक चीखने की आवाज़ सुनी, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, एंड लुकड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्राई हैड कम, और उस डायरेक्शन की तरफ देखा, उस दिशा की तरफ देखा जहाँ से चीख आ रही थी, क्राई आ रही थी, चीख की आवाज़ आई थी। ही डिस्कवर्ड दैट ए जैकल वॉज बींग चेस्ड बाय द हंटर्स, अब की बार उसने देखा कि एक जैकल जो था, एक सियार जो था, उसको वो मिला, और उसको चेज़ किया जा रहा था, यानी उसका पीछा कौन कर रहे थे, हंटर्स, दोबारा से हंटर्स कोई उसके पीछे लगे थे, दूसरे किसी जानवर के, सियार के। द जैकल अप्रोच हिम फॉर हेल्प, अब वो जैकल भी उसके पास आया और उससे हेल्प मांगने लगा। द यंग मैन हेल्प्ड इट टू, तो यंग मैन ने उसकी भी हेल्प कर दी। द जैकल टू प्रोमिस टू हेल्प हिम इन द आर ऑफ नीड, और ज़रूरत के टाइम में, ज़रूरत के समय में जैकल ने भी उसकी हेल्प करने की प्रॉमिस उसको किया। द यंग मैन केप्ट ऑन वांडरिंग फॉर मैनी डेज, जो जवान लड़का था कई दिनों तक भटकता रहा, उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने की। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट, वो टायर्ड था, थका हुआ था, हंग्री था, और कुछ रेस्ट उसको चाहिए था। ही स्पॉटेड ए स्ट्रेंज पैलेस, उस स्पॉटेड का मतलब है उसने नोटिस किया, कुछ मिला उसको, एक स्ट्रेंज पैलेस, एक अद्भुत पैलेस, एक महल, महल पैलेस होता है महल, मतलब अलग सा महल उसको दिखा।
ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड द पैलेस, उसने उस पैलेस के, उस महल के अंदर जाने का डिसाइड किया। एंड मीट्स इट्स ओनर, और इसके मालिक से वो मिला। द पैलेस बिलोंग टू ए प्रिंसेस, वो पैलेस जो था, महल जो था, वो एक प्रिंसेस का था, एक राजकुमारी का था। हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बड़ी सुंदर थी। शी वॉज फेमस फॉर ए मैजिक मिरर, वो किस लिए वो मशहूर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, किसके लिए, कि उसके पास एक मैजिक मिरर था, एक जादू का शीशा था उसके पास। अब वो जादू का शीशा क्या करता था, शी कुड सी एवरीथिंग इन इट, और वो शीशे में सब कुछ देख सकती थी, सारी, किसी को भी कहीं भी देख सकती थी उस शीशे से। शी हैड प्रोक्लेम्ड, उसने प्रोक्लेम किया हुआ था, पहले से कोई घोषणा की हुई थी। क्या घोषणा की हुई थी, प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा, अनाउंसमेंट। दैट शी वुड मैरी द मैन, कि वो उस आदमी से मैरी करेगी, शादी करेगी, मैरी का मतलब शादी, वो उस आदमी से शादी कर लेगी। हु कुड इवेड, जो बचा लेगा, इवेड का मतलब बच निकलेगा, किससे, हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर, जो जादू का शीशा है उसकी रिफ्लेक्शन से, यानी कि उसकी पहुंच से, उसकी परछाई से, जो व्यक्ति अपने आप को बचा लेगा, जो आदमी अपने आप को बच निकलेगा उससे, उससे वो शादी करेगी, उस मतलब उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, वो कहीं भी छुप जाए। बट द बट ही वुड बी हेडेड, बी हेडेड का मतलब है सर काट देना, सर कलम कर देना, लेकिन उसका सर काट दिया जाएगा इफ ट्रेस्ड इन द मिरर, जो भी, अगर ऐसा प्रॉमिस करने के बाद कि वो, मतलब ऐसा चैलेंज लेने के बाद अगर कोई इस मिरर में दिख जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। मतलब ऐसी धमकी भी रानी ने, सॉरी प्रिंसेस ने दी हुई थी पहले से। द यंग मैन सा ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन द एडवेंचरस टास्क, द यंग मैन सा ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन द एडवेंचरस टास्क, तो जो जवान लड़के ने बहुत से इंसानों की खोपड़ियाँ देखी, और वो उन जवान लड़कों की थी जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, एडवेंचरस टास्क को एक्सेप्ट किया था करने को, लेकिन वो फेल हो गए थे, यानी कि वो ट्रेस हो गए थे और उनका सर काट दिया गया था। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरा नहीं, जो लड़का था वो डरा नहीं इस बात से। ही वेंट टू द प्रिंसेस फियरलेसली, वो राजकुमारी की तरफ गया और फियरलेसली, बिना डरे गया उसकी तरफ, एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, और राजकुमारी का जो चैलेंज था, यानी कि बच निकलने का उससे, मिरर से, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल, डू यू नो द कंडीशन, ठीक है अब तुम आए हो, प्रिंसेस ने हैरानी से पूछा, अब तुम आए हो, तो क्या तुम्हें सारी कंडीशंस पता हैं, सारी शर्तें पता है कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स, हाँ ठीक पता है, वॉज इज रिप्लाई, उसका रिप्लाई था लड़के का। ऑल राइट हाइड योर सेल्फ टू नाइट, ठीक है छुप जाना आज रात, टू नाइट आज रात छुप जाना। हर वॉइस वॉज एज शार्प एज द डबल एज डैगर, और उसकी जो आवाज़ इतनी तेज, मतलब ऐसे तीखी थी, शार्प का मतलब तीखी थी, जैसे दो धारी तलवार। डबल एज्ड का मतलब होता है दो धारी, यानी कि दोनों तरफ उसकी धार होती है, दोनों तरफ, मतलब ऐसे जो तलवार एक तरफ से वो होते हैं ना, तीखी होती है, तो दोनों तरफ से जो डैगर, जो कटार है, तीखी है, उसी उसी तीखी जैसी उसकी आवाज़ थी उस राजकुमारी की। एट नाइट, रात को, द यंग मैन वेंट टू अ सी शोर, जवान लड़का जो है एक समुद्र किनारे गया, एंड कॉल्ड फॉर द फिश फॉर हेल्प, और वहाँ पे वो जो फिश उसने प्रॉमिस किया था, फिश ने उसको बचाने का, उसकी रक्षा करने का, उसकी मदद करने का, उसको उसने पुकारा, उसको कॉल किया। श्योर श्योर सेट द फिश, फिश आई और उसने उसको प्रॉमिस की, वादा किया उसको हेल्प करने का, और क्या कहने लगी, श्योर श्योर, हाँ हाँ क्यों नहीं। आई विल हाइड यू इन माई स्टमक, मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लूँगी, स्टमक में छुपा लूँगी, पेट में। एंड गो डीप इन टू द ओशन, और समुद्र में बहुत नीचे चली जाऊँगी, तो कोई शीशा तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, अब प्रिंसेस की बारी थी, वो मिरर को ले आई। शी रोटेड इट इन एवरी डायरेक्शन, उसने उसको रोटेट किया, यानी कि घुमाया हर एक डायरेक्शन में। एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम, और आखिर में वो उसको ट्रेस करने में कामयाब हो गई, ढूंढने में कामयाब हो गई लड़के को। इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम, और सुबह जब वो लड़का आया, शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस, उन्होंने उसको, राजकुमारी ने, प्रिंसेस ने उसका छुपने का स्थान उसको बता दिया, कि तुम वहाँ मछली के पेट में नीचे छुपे हुए थे। शुड यू बी बिहेडेड नाउ, क्या तुम्हारा सिर अब काट दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए तुम्हें। द प्रिंसेस पोज फॉर ए मोमेंट, अब वो प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए रुकी, एक सेकंड के लिए रुकी, पोज का मतलब रुकी। एंड सैड, और कहा, वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई इंटरेस्टिंग पर्सन हो, कोई
मज़ेदार व्यक्ति हो, अपीयर ऐसा मतलब लग रहे हो। आई गिव यू अनदर चांस, मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देना चाहूँगी। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बक। अब की बार वो जंगल में गया जहाँ लड़का, और बक को पुकारा उसने, हिरन को पुकारा। हेलो मास्टर, हे मालिक, वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, आस्क्ड द बक, बक ने पूछा। ऑन हियरिंग द होल स्टोरी, और सारी कहानी सुनने के बाद, इट सैड, बक ने कहा, मास्टर मालिक, सिट ऑन माई हॉर्न्स, मेरे हॉर्न्स पे बैठ जाओ, मेरे सींगों पे बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स, मैं तुम्हें, रिमोट का मतलब दूर, बहुत दूर, हिल्स में ले जाऊंगा, पहाड़ियों पे ले जाऊंगा, वहाँ पर कोई भी तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा, वहाँ पे किसी की रिफ्लेक्शन नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स, और अगली सुबह प्रिंसेस ने फिर से उसको ट्रेस कर लिया रात को, और सुबह बता दिया कि वो हिल्स पे छुपा हुआ था, पहाड़ियों पे छुपा हुआ था। अब की बार तो उसकी मौत आई पड़ी थी। ये देखेंगे स्टोरी, देखो ये ले रहा है, ले रही है यहाँ पे मिरर। वन चांस मोर, एक चांस और है तुम्हारे लिए, बट इट विल बी द लास्ट, लेकिन ये आखिरी होगा। शी वार्नड, उसने उसको चेतावनी दी। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, वो जंगल लौट गया, एंड कॉल्ड फॉर द जैकल, और सियार को बुलाया अब की बार, एंड नरेटेड द सैड स्टोरी, और अपनी सैड स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी इसको सुना दी। ओ मास्टर डोंट वरी, ओ मालिक बिल्कुल भी परवाह मत करो, चिंता मत करो। आई विल डू माई बेस्ट, मैं सबसे पूरी कोशिश करूँगा अपनी। एश्योर्ड द जैकल, जैकल ने, सियार ने इसको कहा। अब जैसे सियार तो अपनी होशियारी के लिए मशहूर हैं, सियार हुई, लोमड़ी हुई, जैकल हुआ, ठीक है। तो ये जो अपनी होशियारी के लिए मशहूर हैं, मतलब अपने कनिंगनेस के लिए मशहूर हैं, तो इसने कोई एक नई तरकीब ढूंढी, देखो बचाने की क्या ढूंढी उसने। द जैकल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जैकल्स, जैकल ने, सियार ने अपने जो फेलो जैकल्स, उसके दोस्त जो जैकल्स थे दूसरे, उनको बुला लिया। एंड विद इन नो टाइम, और बिना किसी टाइम गुआए, देवर हंड्रेड्स ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ सौ के हजार, कई सौ मतलब जैकल जो थे उसके चारों तरफ उसको घेर के खड़े थे। द जैकल्स हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस, जैकल्स ने एक कॉन्फ्रेंस की, यानी कि एक सभा की सियारों ने। दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड, उन्होंने फिर अब दिमाग देखो क्या लगाया, सारे चतुर तो थे ही हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया, सबने प्रपोज किया, एक मतलब एक प्रपोजल दिया, क्या कि जो यंग लड़के को कहाँ छुपना चाहिए, प्रिंसेस के बेड के नीचे, यानी कि राजकुमारी के बेड के नीचे ही छुप जाए रात को वो। हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस, तो किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई भी आदमी कैसे प्रिंसेस की मर्जी के बिना उसके बेड के नीचे आ गया, यानी कि कोई वहाँ पे ढूंढेगा भी नहीं उसको। इट वॉज प्लान दैट द टनल शुड बी डग, अब वो जाए कैसे, इसके लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि राजकुमारी के बेड तक जाने के लिए वहाँ तक एक टनल खोदी जाए, एक सुरंग खोदी जाए नीचे ज़मीन के। इट्स अदर एंड शुड बी द राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस, और जो दूसरा एंड होगा इसका टनल का, एक एंड तो जंगल से खोदना शुरू किया, दूसरा एंड कहाँ होगा, प्रिंसेस के बेड के नीचे एंड खुलेगा इसका। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमिडिएटली, वो प्लान एकदम से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको पूरा करना शुरू कर दिया तुरंत। एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर द बेड, और थोड़े ही टाइम बाद जो जवान लड़का राजकुमारी के बेड के नीचे पहुंच गया। तो ये उनकी प्लानिंग जो है यहाँ पे सक्सेसफुल होनी शुरू हो गई। द प्रिंसेस वोक अप, सुबह जब प्रिंसेस उठी, टुक द मैजिक मिरर इन द हर हैंड एंड, सॉरी रात को उठी और मैजिक मिरर को अपने हैंड में लिया, एंड रोटेट इट, और चारों तरफ घुमाया। बट टू हर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। एस्टोनिशमेंट का मतलब अमेज, मतलब उसका जो मतलब वो हैरान हो गई। शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन, ये देखकर कि वो अब की बार शीशे में पहली बार जो है इस यंग मैन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स, उसने कई कई बार इस प्रोसेस को किया, यानी कि रिफ्लेक्शन जगह जगह डाली, लेकिन कहीं भी वो उसको ढूंढ नहीं पाई, बट इन वेन, बेकार में। एट लास्ट शी गोट सिक ऑफ द जॉब, और आखिर में अपनी जॉब से, अपने काम से वो सिक हो गई, थक गई, यानी कि ढूंढ ढूंढ के उसको रिफ्लेक्शन डाल डाल के शीशे की। शी स्मैश्ड द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, स्मैश का मतलब है जोर की मारा, उसने शीशे को उठाकर जोर की मारा अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, अपनी जो लैम्प पोस्ट था, यानी कि जो उसका लैंप लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी उसके मतलब उसके खंबे पे, उसको जोर की मारा शीशे को। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, जल यंग मैन वापस आ जाओ, मैं अपना गेम खो चुकी हूँ, यानी कि मैं हार चुकी हूँ अपने गेम को, अब मतलब तुम जीत गए हो। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट, और अगले ही मोमेंट जो है जवान लड़का बाहर आ गया, फ्रॉम अंडर द बेड, उसके बेड के नीचे से। द प्रिंसेस वो सरप्राइज, प्रिंसेस हैरान थी, एट हिज इंटेलिजेंस, उसके
मतलब उसकी जो बुद्धिमानी थी, इंटेलिजेंस जो थी, होशियारी थी, उसको देख के वो हैरान हो गई। शी एक्सेप्टेड हर डिफीट, उसने अपनी डिफीट को, अपनी हार को मान लिया, स्वीकार कर लिया। एंड एग्रीड टू मैरी हिम, और उससे शादी करने को तैयार हो गई। देर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली, और इसके बाद वो यंग मैन जो था अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्त बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी, और इसी को हम रीड करके आगे पूरा एंजॉय करेंगे दोबारा से। तो टिल देन, थैंक यू।